ये मुहिम निकली है सुथरा पंजाब की, वाटर सैनिटेशन मुहिम, वो सब धड़ की धड़ ही रह गई। जो भी वो इनिशिएटिव अनाउंस कर रही हैं पापा की परी, लग नहीं रहा कि उनके इनिशिएटिव्स सक्सीड हो रहे हैं। वो पाकिस्तान में आजकल पाए जाते हैं, उनको क्लीन चिट यानी ड्राई क्लीन होके निकले हैं अंदर से। वालिद पापा की परी के पापा तैयारी कर रहे हैं उम्रे पे जाने की। निकली थी पंजाब को सुथरा करने, लेकिन बना छोड़ा कचरे का ढेर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुस्तफा और आप देख रहे हैं लेट अली शो यू पे एक और पापा की परी के कारनामों की दास्तान। जी हां, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सुथरा पंजाब इनिशिएटिव तो लॉन्च जरूर किया, लेकिन लग रहा है पंजाब तो दूर की बात, लाहौर को भी वो साफ करके छोड़ दें तो बड़ी बात होगी। हर रोज 6000 टन के करीब कचरा, सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है लाहौर में, और इसके नतीजे में जो इनकी ये मुहिम निकली है सुथरा पंजाब की, वाटर सैनिटेशन मुहिम, वो सब धड़ की धड़ ही रह गई। क्यों? क्योंकि नाले इतने बंद हो रहे हैं और डीसिल्टिंग जो उनकी होती है, डीसिल्टिंग से मुराद के जब नालों के अंदर पानी की रवा दवा रुक जाती है वेस्ट से, क्योंकि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। और लाहौर जैसा हमें पता है ही कनालों का शहर, हर तरफ वहां पे कनाल चल रहे हैं, पानी की रद्द अमल है, इधर से उधर चीजें चल रही हैं, मगर इन दी एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, जो कि लग रहा है बड़ी बातें वहां पे आके ही रुक गई। जी, पापा की परी को हेलीकॉप्टर राइड्स अपने पापा के साथ लेने का तो बहुत शौक है, और आप जानते ही हैं कि एक हेलीकॉप्टर राइड के ऊपर कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन। मगर एक तरफ तो वो हुक्म दे रही हैं कि जी मुझे लाहौर साफ चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगी, मैं छापे भी मारूंगी, देखने के लिए रोडों को भी साफ होना चाहिए, कोई खड्डे भी नहीं होने चाहिए रोडों पे। मगर दूसरी तरफ जो भी वो इनिशिएटिव अनाउंस कर रही हैं पापा की परी, लग नहीं रहा कि उनके इनिशिएटिव्स सक्सीड हो रहे हैं। और हम ये तासुर है, मैं नहीं कह रहा, कमेंट्स कह रहे हैं आप जो मुझे पोस्ट भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं कि जी ये हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो फोकस है वो है सिर्फ सेल्फ प्रमोशन, प्रोजेक्शन और टिकटॉक के ऊपर। हकीकतन ये लोग एक वैक्यूम में, एक डिनाइल में रह रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कह दिया तो हो गया, कह दिया और हो गया। हाल देख लें आप इस मुल्क का, तो यही सूरत हाल है सफाई की और वेस्ट मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट की, क्लीनलीनेस की इस वक्त पंजाब में। और पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक और तासुर पाया जाता है कि पंजाब इन लोगों के लिए, पापा की परी और उनके टोले के लिए सिर्फ लाहौर है और लाहौर ही पंजाब है। हां, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जरूर है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर, कैपिटल है पंजाब का, लेकिन पंजाब बहुत बड़ा एक सूबा है सिर्फ लाहौर तक यानी लिमिटेड नहीं है वो। हमने जिस तरह रिपीट करते आ रहे हैं कि 11 करोड़ अवाम पंजाब में रहती है, उसका एक अपना छोटा सा, मेरे ख्याल से आप कह लें 1 करोड़ 1/10 लाहौर में रहता होगा। और वो जो 1/10 लाहौर में रहता है, उसने 6000 टन सॉलिड वेस्ट वो जनरेट कर रहा है डेली आप कह लें, और इसकी वजह से नाले बंद पड़े हुए हैं। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने बड़ी मुहिम, यानी वो दिखाती तो ये है कि वो बहुत एक्टिव हैं, हर चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जेलों में भी जाके वो बैठ के लोगों के साथ, जो मुल्जिमान हैं, खवातीन मुल्जिमान, उनके साथ वो खाना इफ्तारी भी खोल रही हैं, स्कूलों पे भी जा रही हैं, गरीबों के साथ भी हमदर्दी दिखा रही हैं, गले भी मिल रही हैं, रो भी रही हैं, और ये सब चीजें शाया भी कर रही हैं टिकटॉक पे। लेकिन जो सफाई का निज़ाम है, सैनिटेशन तो किसी भी शहर का, यानी गार्बेज उठाना, उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना, रिसाइकलिंग करना, किसी भी बड़े शहर की सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंड करती है, लोगों की सेहत इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप नो मैटर कितने अच्छे अस्पताल बना लें, कितनी अच्छी सड़कें बना लें, कितने अच्छे आप स्कूल बना लें,
लेकिन अगर गंदगी होगी किसी भी शहर में, किसी भी सूबे के अंदर, तो ये सब चीजें वहां की वहां ही धड़ जाएंगी। और हमने देखा सिर्फ लाहौर तक ये बात महदूद अब नहीं रही, ये पूरे पंजाब में फैल गई है। और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है लोगों के लिए। एक हेल्थ हैजर्ड तो है ही है, लेकिन एक सिटी, एक बॉडी अगर चोक हो जाए, अगर आप इमेजिन करें एक ह्यूमन बॉडी है, एक शहर एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, और उसके अंदर रुकावटें पैदा हो जाएं, ब्लड क्लॉट्स पैदा हो जाएं, और उसका इलाज ना किया जाए, वो खोले ना जाएं वेन्स और जो पाथवेज हैं, तो फिर तो शहर मर जाएगा। और मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे पंजाब के, तो उनको मिस्टर डेवलपमेंट कहा जाता था कि उन्होंने तकदीर एक तरीके से, जो परसेप्शन था, और हकीकतन चीजें अब परसेप्शन पे ज्यादा चलती हैं। और परसेप्शन किस तरह क्रिएट होता है? परसेप्शन होता है ग्राउंड रियलिटीज से क्रिएट। यानी अगर आप एक हवा में परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक यूटोपिया क्रिएट कर रहे हैं आप, तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जिस तरीके से यह हुकूमत है, इसको अभी 1 महीना होने को आ रहा है, और यह हुकूमत लग तो यह रहा है कहीं नहीं जा रही, एक्सेप्ट टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, इन सब के ऊपर। और ये लोग देख रहे हैं। 100 दिन गुजरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 30 दिन तो यूं गुजर गए। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो अगर ये कारकर्दगी है, ये परफॉर्मेंस है इन लोगों की, तो किसको, ये शहर को साफ करने के लिए निकले थे कि अपनी यानी सियासत को चमकाने के लिए निकले थे? ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, इसके साथ साथ एक तरफ तो ये शहर को साफ करने के लिए निकले थे, दूसरी तरफ इन्होंने अपने करप्शन केसेस को साफ कर दिया है। जी हां, पापा की परी के जो 2 भाई हैं, बबलू हैं, हुसैन और हसन नवाज, वो पाकिस्तान में आजकल पाए जाते हैं। उनके सब करप्शन केसेस साफ और शफाफ हो चुके हैं, बिल्कुल क्लीन चिट, यानी ड्राई क्लीन होके निकले हैं वो अंदर से। जो पैनामा पेपर का मलबा था जो इनके ऊपर लगाया तो नहीं गया था, नॉन ऑनेस्टी इंटरनेशनल खबर थी, वो ब्रेक हुई थी। उसके अंदर बीवीआई, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स के अंदर ऑफशोर अकाउंट्स, पैनामा मुल्क के अंदर ये कंपनी थी जो ऑपरेट कर रही थी, उनके पास अब लेजर थे, और वो एक लीक के थ्रू, मैस लीक के थ्रू दुनिया भर में फैली। बड़े करप्शन केसेस हुए फिलीपींस में, यूरोप के अंदर बात हुई। मगर हमारे यहां जो डॉन थे, जो बेनिफिशियरीज थे, जो नजर आया, वो थे शरीफ खानदान। और शरीफ खानदान ने जो फिर इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई, केसेस जो उनके ऊपर उस बुनियाद पे लगे, अब वो आके सब केसेस खत्म हो चुके हैं। क्लीन स्लेट, यानी पंजाब तो क्लीन नहीं हो सका, मगर ये जो करप्शन केसेस थे, ये बिल्कुल साफ और क्लीन, शफाफ हो चुके हैं। दूध के धुल चुके हैं ये दोनों भाई जो हैं। यानी जाहिर सी बात है, बड़ी अजीम फैमिली है ये, इनकी बड़ी एक तवील तारीख है इस मुल्क के अंदर, इसकी सियासत के अंदर। तो एक तरफ केसेस का सफाया हो रहा है हसन और हुसैन नवाज शरीफ साहब का, और दूसरी तरफ अब ये इतलात आ रही हैं कि वालिद, पापा की परी के पापा तैयारी कर रहे हैं उम्रे पे जाने की। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें, सुभान अल्लाह। उम्रे पे जाने की वो तैयारी कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे लंदन की तरफ। एग्जैक्टली वही लंदन जहां से इनको इंपोर्ट करके लेके आया गया था, और तस्वीरें छिपाई गई थी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये वो। मगर क्या हादसा हुआ? हादसा ये हुआ कि जो पापा की परी थी, उनकी ड्राइव और एम्बिशंस पापा से ज्यादा थे। वो चाहती थी कि वो इक्तदार में आए। पापा का टाइम तो गुजर गया ना, पापा तो बोर्ड पे आ गए हैं, वो वजीर आला भी रह गए, वजीर आजम भी रह गए। दूसरी तरफ पापा के जो भाई थे, चाचू, वो भी उनकी भी अपने ख्यालात थे कि भाई पापा का टाइम तो पूरा हो गया है, आगे बढ़ो। अब लग रहा है वाकई में पापा का टाइम पूरा हो गया, तो वो पाकिस्तान में आने के बाद, गंदा होने के बाद, सबके हाथों, नंगा होने के बाद, आर्मी के हाथों, वो अब जा रहे हैं। यानी इतनी रिगिंग हुई कि ऐसी जीत दी कि हार ही कबूल कर ली, ये हिसाब हुआ। तो अब वो जा रहे हैं अपने गुनाह धोने के लिए, जो उनके ऊपर गंद और मलबा चढ़ाया गया लाहौर का नहीं, सियासत का। तो नवाज शरीफ साहब उसको धोने के लिए, एक क्लीन स्लेट अपने लिए भी करने के लिए, परवरदिगार के सामने वो उम्रा करेंगे पहले सऊदी अरेबिया में, और फिर वो लंदन रवाना हो जाएंगे अपने चेकअप्स और जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए। यानी उम्र भी बहुत हो गई है अब,
तो क्या वो बच्चों को यहां पे हैंडल करने दें? उनकी भी क्लीन स्लेटें हो गई हैं, पापा की परी भी माशाल्लाह उनको अच्छी नौकरी लग गई है, उनकी 2 बेटे भी आ गए हैं वो लंदन में सेटअप वेटअप करके। यहां पे वो क्या कारनामे अंजाम देंगे इस क्लीन स्लेट के बाद? अब क्या एक नया एक पत्थर गिरने वाला है, मुसीबत गिरने वाली है कि नैब क्लियरेंस के बाद? ये तो हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए पापा चले हैं लंदन वाया सऊदी अरेबिया। भाई बबलू डब्लू आ गए हैं पाकिस्तान। उनके केसेस भी माफ हो गए, 100 गुना माफ, 100 खून माफ। पापा की परी भी लगी हुई है काम में, सेल्फ प्रोजेक्शन में बेहतरीन, यानी वो भी चल रही हैं कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। टिकटॉक के ऊपर आई एम द बेस्ट, सब चीजों में आई एम द बेस्ट, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी, सबसे हमदर्द, सबसे इखलाकी, सबके साथ सिवाय पंजाब के। आपका क्या ख्याल है पापा की परी के बारे में, उनके अब्बू के बारे में और उनके 2 भाइयों के बारे में? हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज।